हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो मैथमेटिक्स के चैप्टर कठिन अवकलन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल के बारे में। साथ ही साथ आप किस प्रकार से यदि अवकलन कठिन रूप में दिया है अथवा जटिल रूप में दिया है तो आप उसे सरल रूप में तोड़कर उसका अवकलन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको कोई इस प्रकार का आपको प्रश्न दे दिया जाए, y इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन सी प्लस डी साइन ए प्लस डी साइन सी प्लस ए कॉस सी प्लस डी कॉस ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ओके, अब इसका अवकलन करना है तो x के सापेक्ष आप सीधे से कर देंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ कौन सा रूल लग जाएगा आपका, यहाँ रूल लग जाएगा प्रिंट आउट का रूल, ये भी डॉट में ये भी डॉट में, ये सभी क्या एक दूसरे के डॉट में है तो यहाँ क्या रख सकता है, डॉट रूल रख सकता है। आप इसे मान लीजिएगा a, इसे मान लेंगे आप a और इन सब को आप मान लेंगे b, इन सबको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, चलिए करने का प्रयास करते हैं। नियम क्या कहता है, पहले आपको a को छोड़ना है, फिर आपको किसका अवकलन करना है, फिर आपको करना है b का। तो आपको इस सब का अवकलन करना है, साइन ऑफ c प्लस डी साइन ऑफ a प्लस डी डॉट साइन ऑफ c प्लस a डॉट कॉस ऑफ c प्लस डी और कॉस ऑफ a प्लस बी। ओके, फिर क्या आता है प्लस, फिर हम b को छोड़ते आता है, इस सब को छोड़ देते हो तो मैं ऐसा कर देता हूं dy dx ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसे हमें क्या, फिर से इसे हम अवकलन करना है तो फिर से डॉट लगाना पड़ेगा, इसे डॉट में मान लेंगे और ये पूरा क्या बन जाएगा आपका b, ये बन जाएगा। फिर हम जब इसे b मानते हो अवकलन करेंगे तो फिर ये आएगा, तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर देखिए साइन ऑफ a प्लस बी। अब हमें देखिए ये इसे हम मान लेंगे a, क्योंकि हमें इसका अवकलन करना है तो यहाँ डॉट रूल लगेगा, इसे मान लेंगे और इस सब को मान लेंगे आपका b मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। अब यदि ऐसा करते हैं तो फिर से वही साइन c प्लस डी को छोड़ो, फिर dy बाय dx और किसका करो, इन सब का करो। देखिए फिर जैसे हम क्या करें, मतलब मैं लिख देता हूं साइन ऑफ c प्लस a कॉस ऑफ c प्लस डी, फिर हो जाएगा कॉस ऑफ a प्लस b। इन सब का करना है। फिर जब इन सब का करने जाओगे तो फिर से इसे आप a मानोगे, इसे b मानोगे, फिर ऐसा, तो ऐसी बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और करते करते आंसर तो आएगा लेकिन बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आपको इतना वक्त नहीं रहता है, आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में फिर भी मैथमेटिक्स में 26 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चन हल करने रहते हैं। और यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन में अपना इतना अधिक, फिर भी आधा घंटा लगेगा इस प्रोसेस को करने में, यदि इतना अधिक टाइम दे देते हैं तो आप बाकी के जो 25 क्वेश्चन बन जाएंगे या 24 क्वेश्चन बन जाएंगे, 29 क्वेश्चन बन जाएंगे, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसे हम आसान रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यदि यहाँ बस एक काम कर दूं अपना, या एक चीज का यहाँ मैं डॉट कर दूं तो यहाँ पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। किस प्रकार से, देखिए यदि मैं क्या करूं, इस पक्ष का भी लॉग ले लूं और इस पक्ष का भी लॉग ले लूं, ये अंदर क्या हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, ये पूरा जैसा का वैसा बन जाएगा अंदर। लॉग ऑफ, मैंने इसमें भी लॉग ले लिया, इसका भी लॉग ले लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं लॉग m डॉट n का मान कितना होता है, log m प्लस log n। तो यहां भी देखिए ऐसे हो रहा है, डॉट 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 डॉट, मतलब कि यहाँ log m डॉट n का फॉर्मूला लग सकता है। तो आसानी से हम क्या ले सकते हैं, log ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी। ओके, फिर हम प्लस लगा देंगे क्योंकि डॉट आ रहा है आपका, log ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी। ओके,
फिर से आपका डॉट आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन ऑफ ए प्लस डी। फिर से डॉट आ रहा है प्लस लिख देंगे लॉग ऑफ साइन ऑफ सी प्लस ए। फिर से डॉट आ रहा है क्या लिख देंगे लॉग ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी। फिर से आपका डॉट आ रहा है यहां पर तो क्या लिख देंगे प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, लॉग भी आ जाएगा क्योंकि देखिए लॉग m डॉट n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है, सॉरी लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो ये है लॉग m डॉट n। तो इसमें क्या लिख सकते हो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग साइन ऑफ a प्लस बी, इस प्रकार मैंने लिख लिया। अब देखिए यदि मैं अवकलन अब करता हूं, क्या करता हूं, अवकलन करता हूं, तो आप सभी जानते हैं लॉग x का अवकलन कितना होता है, 1/x। तो बताइए लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ a प्लस b का कितना हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस b। अब यहाँ चेन लग जाएगा, हमने x के स्थान पे साइन ऑफ a प्लस b को लिए थे, तो साइन ऑफ a प्लस b का फिर से कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका cos ऑफ a प्लस b हो जाएगा। इसी प्रकार से उसका, क्योंकि हमें बस डॉट रह रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी कि हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करें, बहुत लंबी प्रोसेस चली थी। लेकिन जैसे हमने लॉग लिए दोनों पक्षों का, जैसे हमने दोनों पक्षों का लॉग लिए तो जो प्रॉब्लम थी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गई। अब जैसे log x का फॉर्मूला होता है चेन रूल की सहायता से वो लगाते जाएंगे, इधर आसानी से आंसर आ जाएगा। और log y का कितना हो जाएगा 1/y dy/dx, और आप इस y को यहाँ पर लिख देंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू y को यहाँ लिख देंगे, और जितना भी आंसर यहाँ जब आप इसका अवकलन करेंगे सबका तो जो भी आएगा वो आ जाएगा। और अंत में एक बात अवश्य याद रखिएगा कि आपको इस y की वैल्यू अवश्य रखना है, इस y की वैल्यू अवश्य रखना है। आपने y क्या माने थे, ये माने थे, तो आपको यहाँ y की वैल्यू अवश्य रखना है। तो ऐसे फलन जिनका हमें अवकलन करना है और वो अत्यंत जटिल रूप में दिए हो, या तो जटिल रूप में किस प्रकार से दे सकता है कि जो आपके फलन हो वो बहुत सारे हो, जैसे कि एक फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन, चौथा फलन, पांचवा फलन, छठा फलन, बहुत सारे हो, और वो डॉट के रूप में या वो भाग के रूप में भी हो सकते हैं। भाग के रूप में होंगे मतलब कि कैसा होगा कि 1/, इस प्रकार से हो जाएंगे आपके 1/। यदि इस प्रकार क्वेश्चन आ गया, अब इसे आपको सॉल्व करना है तो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। a/b का जब आप फॉर्मूला लगाने जाओगे ना यहाँ a/b का, तो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेट जाएगा। तो यहाँ भी सीधे आप यदि लॉग ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे आप, सीधे लॉग ले लेंगे, तो आप सभी जानते हैं लॉग ऑफ m/n कितना होता है, लॉग m माइनस लॉग n, मतलब log m का आपको अवकलन मालूम है कितना होता है 1/n, और log m का कितना होता है 1/n। जहां ये पहले क्वेश्चन बहुत ही जटिल रूप में बन रहा था, आपने जैसे ही log ले लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको बनने लगा। क्या होने लगा, बनने लगा। ओके, तो यदि दो फंक्शन या एक या एक से अधिक फंक्शन डॉट के रूप में और बहुत सारे हो, या भाग के रूप में हो, या तीसरी कंडीशन होती है जैसे कि x², इसका अवकलन कितना होता है आपका, आप आसानी से लिख सकते हैं 2x होता है। लेकिन यदि मैं बोल लूं x की पावर sin x, इसका अवकलन क्या होता है, तब यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उसका कारण सुनिए, क्योंकि यहाँ जो n रहता है ना वो रहती है कांस्टेंट वैल्यू, sin x कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो परिवर्तित होती रहती है। तो x sin x को हल करने के लिए आप x की पावर n का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। ओके, x की पावर m का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तब हमें क्या होगा, देखिए यदि मैं क्या करूं, जैसे आपको दिया है y बराबर x sin है, आपको दिया है x की पावर sin x, इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए तो हमारे पास ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है, लेकिन जी नहीं एक है। यदि हम दोनों पक्षों का लॉग ले लें तो यहाँ भी log y हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा log ऑफ x sin x। अब देखिए यदि कहीं लिखा है log की पावर xn, इसका मतलब होता है n log x, मतलब जो पावर आ जाती है सामने आ जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका log ऑफ y, इसका मान कितना हो जाएगा log की पावर x sin x, sin x क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा, और आपका क्या बचा रहेगा log x जैसा का वैसा बचा रहेगा। अब क्या कर सकते हैं आप, अब क्या कर सकते हैं,
अब आप इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जहां पहले क्वेश्चन सॉल्व भी होने की कंडीशन में नहीं था, आपने जैसे ही लॉग लिए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो गया। तो 3 परिस्थितियां हैं जब आपको लॉग के थ्रू सॉल्व करना है। जब आपके जो फलन है बहुत सारे हो और ऐसे गुणा की स्थिति में हो, तब यदि आप लॉग ले रहे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। दूसरा, जब आपके बहुत सारे फलन हो, इस प्रकार भाग की परिस्थिति में, तो भी आप लॉग के थ्रू करते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाता है और कम समय में भी। और यदि आप किसी फलन की पावर ही फलन हो, यहां जैसे देखिए ये आपका x क्या है, एक फलन है आपका x क्या है, आपका एक फलन है अलजेब्रिक फंक्शन, उसकी पावर फलन हो sin x कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या जिसे हम त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं। मतलब यदि फलन की पावर कोई फलन हो तो भी हम दोनों पक्षों में लॉग लेकर उसे यदि सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अवकलन होते हैं उन्हें कहते हैं लघुगणकीय अवकलन। और लघुगणकीय अवकलन का उपयोग कब करना है, जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन गुणा के रूप में हो तब। दूसरा, जब 2 या 2 से फंक्शन गुणा के रूप में साथ ही साथ वे भाग की परिस्थिति में भी हो, जैसे कि यहाँ। और तीसरा कहां करना है, जब किसी फलन की पावर फलन हो। यदि आप इस मेथड से सॉल्व करते हो, इस मेथड के क्वेश्चन आते भी है कठिन अवकलन में, आपको ज्यादा ज्यादा इसी मेथड का क्या करना है, उपयोग करना है। तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं और एग्जाम में विधि के थ्रू क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब हम इनके ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि y बराबर x की पावर x हो तो dy बाय dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे। क्या दिया है हमें, y बराबर x टू दी पावर x। यहां जरा ध्यान दीजिए, फलन की पावर फलन है, यहाँ x की पावर 2 नहीं है, x की पावर 3 नहीं है, यह फलन की पावर क्या है, आपकी फलन है। मतलब आप x की पावर n का फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, यहां हम क्या ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते। तो ये क्या हो जाएगा, log y, और ये कितना हो जाएगा, log ऑफ x की पावर x हो जाएगा। दोनों पक्षों का हमने log ले लिए। अब आप सभी जानते हैं log n की पावर n का अर्थ क्या होता है, ये n की जो पावर रहती है वो सामने रहती है, n log n हो जाता है। ओके, उसी प्रकार से क्या होगा, log y इज इक्वल टू n की पावर n, जो पावर रहती है सामने रहती है, तो क्या हो जाएगा x log x। क्या हो जाएगा आपका x इंटू log x हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं आप, अब इसका कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा इसका, dy dx ऑफ log y इज इक्वल टू dy dx ऑफ x इंटू log x। कितना हो जाएगा, अब देखिए dy dx ऑफ log y, इसका हो जाएगा 1/y dy बाय dx। पिछले वीडियो में समझ चुके कि किस प्रकार से आता है। अब dy dx ऑफ x इंटू log x, यहां लग जाएगा आपका a डॉट b का रूल लग जाएगा। dy dx ऑफ a डॉट b का रूल लग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा x इंटू dy dx ऑफ log x प्लस log x इंटू dy dx ऑफ x, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/y dy बाय dx, ये जैसा वैसे चल रहा है, इज इक्वल टू x dy dx ऑफ log x की वैल्यू कितनी होती है, 1/x प्लस ये log x जैसा का वैसा dy dx ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है। ओके, अब देखिए इसे मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, क्या हो जाएगा ये 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू 1/x, x से x कैंसिल, यहाँ केवल क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, प्लस ये log x था आपका, log x इंटू 1 log x कितना होता है, log x इंटू 1 log x ही होता है, तो 1 प्लस log x। अब देखिए ये भी किसकी भाग की परिस्थिति में इससे आ जाएगा तो गुणा की परिस्थिति में आ जाएगा, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी y इंटू 1 प्लस log x। कितने रहेगी dy बाय dx की वैल्यू y इंटू 1 प्लस log x।
जब आप ऐसा करते हैं लॉग लेके इसे सॉल्व करते हैं तो अंतिम में आपको जो y की वैल्यू प्रारंभ में दी हुई थी, y की वैल्यू जो प्रारंभ में दी हुई थी उसे आपको रखना होता है। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी दी है आपको, x की पावर x दी है, तो आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। तो इसे हमने, इस क्वेश्चन को हमने किसकी सहायता से बनाया, लॉग लेके बनाया, तो आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर log की पावर sin x हो तब dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन क्या दिया है, y बराबर log की पावर क्या दी है, sin x दी है। अब देखिए यहाँ फलन की पावर फलन है, मतलब हम इसे सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसका क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। तो हम यहाँ भी लॉग ले लेंगे, log y इज इक्वल टू log ऑफ log sin x। हमने दोनों पक्षों का क्या ले लिया, आपका लॉग ले लिया। ओके, अब देखिए log y, ये हो जाएगा log। हम सभी जानते हैं कि log m की पावर n का मतलब क्या होता है, log m की पावर n का मतलब क्या होता है, n log m, यही होता है। यहाँ भी देखिए log है, ये भी log है, यहाँ m है, ये भी m है, और यहाँ n के स्थान पे क्या है, sin x है, तो sin x आ जाएगा आपका सामने, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये जो sin x है वो आ जाएगा आपका सामने, जैसे n आए हैं, फिर आ जाता है ये वाला log, तो आ गया log, फिर आ जाता है n, यहाँ n क्या है आपका, log ही है, यहाँ n क्या है आपका, log ही है, सॉरी यहाँ log x होगा, यहाँ आपका log x होगा क्वेश्चन में, यहाँ भी आपका log x होगा। तो कितना हो जाएगा, हमने दोनों पक्षों का log ले लिए, तो आपका क्वेश्चन था वो था y बराबर log x की पावर sin x, तो हमने दोनों पक्षों का log ले लिए, तो sin x सामने आ गया, log ऑफ log x इस प्रकार से क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ लग जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट sin x इंटू 1/log x, इतना हो जाएगा, इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x, sin x का कितना हो जाता है, cos x। देखिए मैंने यहाँ a डॉट बी लगाया, a को छोड़ा, b का किया, किसका किया, b का किया, फिर मैंने b को छोड़ा और a का किया। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, पहले से मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, आपका 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन log x इंटू x प्लस log ऑफ log x इंटू cos x। अब देखिए हम इस y को कहाँ भेज देते, इस साइड में भेज देते, फाइनली क्या हो जाएगा आपका, dy/dx इज इक्वल टू y, कितना हो जाएगा आपका, sin x अपॉन log x इंटू x प्लस log ऑफ log x, ये हो जाएगा। अब देखिए जब आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं लॉग लेके, तो आपको अंतिम में एक बात अवश्य याद रखनी है कि हमें इस y की वैल्यू को क्या करना है, जो प्रारंभ में दी हुई थी उसी के रूप में लिखना है। तो y बराबर कितना था, log x की पावर sin x, तो dy/dx फाइनली कितना आ जाएगा आपका, log x की पावर sin x इंटू sin x अपॉन log x इंटू x प्लस log ऑफ log x, ये हो जाएगा इसका अवकलन विद हेल्प टू log। यदि हम log नहीं लेते तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता आसानी से, क्या ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाता, लेकिन log ले लिए तो आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तब हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, लिख लेते y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप a डॉट b से सॉल्व कर सकते हैं, इसे a मान लेंगे,
इसे आप b मान लेंगे और a डॉट b की सहायता से इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी दीर्घ हो जाएगी, मतलब लंबी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ यदि लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों का, यदि हम लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों का, तो देखिए किस प्रकार सरल हो जाएगा क्वेश्चन। लॉग y, इधर भी ले लिया हमने लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये लॉग y। देखिए हम सभी जानते हैं लॉग m डॉट n कितना होता है? लॉग m प्लस लॉग n होता है। उसी प्रकार से देखिए यदि मैं इसे m मान लूं, इसे मैं m मान लूं और इन सबको क्या मान लूं? मैं n मान लूं, तो यहाँ ये वाला रूल लग सकता है। लॉग m डॉट n का क्या हो जाएगा? लॉग m होता है, m के स्थान पे cos x माने तो log cos x प्लस log n, मतलब log n की वैल्यू कितनी है? cos 2x इंटू cos 3x इंटू क्या हो जाएगा आपका? cos 3x। अब देखिए पुनः क्या हो जाएगा वहां पे? log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस यहाँ पुनः लग जाएगा m डॉट n का कितना हो जाएगा? m प्लस n, तो हो जाएगा log cos 2x प्लस log cos 3x। हो गया इतना? अब देखिए अब इसका क्या कर देते हैं? हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो log y का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx चेन रूल की सहायता से। इसका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos x इंटू माइनस ऑफ sin x प्लस इसका कितना हो जाएगा आपका? 1 अपॉन cos 2x, कितना हो जाएगा इसका? 1 अपॉन cos 2x, cos 2x का कितना हो जाएगा आपका? cos 2x का कितना हो जाएगा आपका? sin 2x और फिर 2x का करेंगे तो पुनः कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा प्लस इसका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos 3x, cos 3x का यदि हम फिर से करने जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस ऑफ sin 3x इंटू क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, यहाँ सामने माइनस आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं किया। log ऑफ cos x का कितना होता है? log ऑफ x का 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ चेन रूल लगाया 1 अपॉन cos x हो जाएगा, cos x का फिर से कर दिए sin x। उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है। अब देखिए मैं इसे अच्छे रूप में क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस sin x अपॉन cos x, क्या होता है आपका? tan x, तो माइनस tan x माइनस sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x माइनस sin 3x अपॉन cos 3x, कितना हो जाएगा आपका? 3 tan x, ये 3 सामने का आ गया और ये 3 tan 3x। अब देखिए मैं y को क्या करूंगा? इस साइड में भेज दूंगा, y को मैं उस साइड में भेज दूंगा। देखिए किस प्रकार से आगे सॉल्व होता है। हो जाएगा आपका फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y चलेगा इस दिशा में, तो यदि मैं इन सबसे माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x बच जाएगा। अब देखिए हमने log लिए थे इसलिए हमें किसकी वैल्यू रखनी होगी? y की वैल्यू रखनी होगी। y की वैल्यू कितनी है आपकी? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और अंदर ये जैसा का वैसा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये हो जाएगा आपका अवकलन y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये क्वेश्चन आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। हालांकि आंसर आता आपका इतना ही, आप इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से? यदि हम करें तो dy बाई dx, देखिए इन सब का इंटू यदि मैं यहाँ करूंगा तो हमें क्या क्या मिलेगा? माइनस ऑफ cos x से cos x कैंसिल, यहाँ बच जाएगा आपका sin x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, जब हम इसका अंदर इंटू करेंगे प्लस क्या हो जाएगा आपका? 2 sin 2x इंटू cos x इंटू cos 3x, यहाँ आपको माइनस आ जाएगा। यदि मैं इनका अंदर इंटू कराता तो ये मिलेगा हमें। ओके, माइनस ऑफ 3 cos x
इंटू साइन 3x cos x इंटू साइन 3x इंटू cos 2x। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर dy बाई dx। मैंने कुछ नहीं किया, इसका बस मैंने अंदर इंटू कराया हो, तो ये सब लॉग की सहायता से हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी हो तब dy बाई dx ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं y बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ आप इसका हमें क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है, मतलब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ आपका a अपॉन b का रूल आसानी से लग जाएगा, a अपॉन b का रूल आसानी से लग जाएगा, जिसे आप आगे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो उस लेंथी प्रोसेस को मैं कम करने के लिए अर्थात छोटा करने के लिए उस लेंथी प्रोसेस को लेंथी न बनाते हुए कम समय में करना चाहूंगा, तो मैं क्या ले लूंगा, दोनों पक्षों का लॉग ले लूंगा। यहाँ भी लॉग ले लूंगा और यहाँ पे क्या ले लूंगा, आपका लॉग ले लूंगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए हम सभी जानते हैं लॉग m अपॉन n कितना होता है आपका, लॉग m माइनस लॉग n। उसी प्रकार की स्थिति यहाँ कुछ, ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n। तो फाइनली कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log m अर्थात log 1 माइनस log n। log कितना हो जाएगा आपका n, n क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए log y इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाएगा 0 माइनस, यहां देखिए log m डॉट n का फॉर्मूला लग रहा है जो कितना होता है, log m प्लस log n होता है। ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n, लग रहा है log m डॉट n, तो log m प्लस log n कितना हो जाएगा आपका, log m के स्थान पे क्या है, x प्लस ए, फिर प्लस log n के स्थान पे क्या है, x प्लस बी एक्स प्लस सी, x प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब देखिए इसे हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। log y 0 में से यदि हम इस सबको घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, आपको यही प्राप्त होगा, तो माइनस log x प्लस ए। अब देखिए प्लस यहां भी log m डॉट n का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, log m जो कि आपका है x प्लस बी प्लस log n क्या है आपका x प्लस सी, कितना है x प्लस सी। अब क्या हो जाएगा आपका, log y इज इक्वल टू अंदर इंटू कर देते हैं माइनस का माइनस log x प्लस ए माइनस log x प्लस बी माइनस log x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका। अब क्या कर लेते हैं हम, इसका x से सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसका x से सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी और इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस y को इस साइड में मैं भेज दूंगा, तो हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, सब में इसमें माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस y अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए मैंने चूंकि लॉग से सॉल्व किया तो मुझे इस y की वैल्यू को पुट करना होगा, तो y की वैल्यू क्या दी थी हमें, इतनी दी हुई थी, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस y की वैल्यू को जो हमने माने थे, हमने y बराबर कितना माने थे, इतना माने थे, तो मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा। क्या हो जाएगा आपका, देखिए dy बाई dx
इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू कितनी है 1/x प्लस a x प्लस b x प्लस c कितनी है, और अंदर क्या बच गया आपका 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b प्लस 1/x प्लस c। ये हो जाएगा आपका अवकलन y इज इक्वल टू 1/x प्लस a इंटू x प्लस b इंटू x प्लस c। यदि आप इसे a अपॉन b की सहायता से कर जाते तो आंसर आपका इतना ही आता, लेकिन जटिल हो जाता। लॉग लेने से क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि लघुगण की फलन क्या होते हैं। यदि दो या दो से अधिक फलन आए, दो या दो से अधिक फलन आए और वो गुणा की स्थिति में, भाग की स्थिति में, तब आप लॉग लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपने देखा। साथ ही साथ यदि फलन की पावर फलन हो और उन्हें भी आपको सॉल्व करना तो आप लॉग लेके कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि अंत में आपको y की वैल्यू पुट करना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।